हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट जेई केमिस्ट्री के पर्पस से जो सब बेहतरीन एक टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते हैं कि ये फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक कंसिडर किया जाता है। और बेसिकली जब आप डिटेल में स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा कि मोल कॉन्सेप्ट इज़ द ब्लड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बिना मोल कॉन्सेप्ट के फिजिकल केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं, बहुत टफ है। पढ़ने का तो लोग पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आएंगे मोल कॉन्सेप्ट से, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट आएगा। हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी चैप्टर जब भी आप शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसी भी टीचर से ये पूछिए या फिर अपने आप से ये पूछिए कि जो चैप्टर का हेडिंग है वो क्यों है, वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि मोल क्या है, व्हाट इज़ मोल। किसी ने पूछ दिया व्हाट इज़ मोल, मोल क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास कुल मिला के 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट: मास, लेंथ, टाइम, इंटेंसिटी, करंट एंड टेम्परेचर। एक जो हमारा है दैट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। There are 7 types of fundamental units in which one of them is amount of substance। तो सबसे पहला जो बात उठता है कि मोल क्या है, तो बोलेंगे मोल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंस। अब सवाल ये उठता है कि मोल पढ़ने के बाद हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा। आखिर हमारे पास मोल कैसे हम लोग मोल पढ़ेंगे, मोल क्यों पढ़ते हैं, मोल पढ़ने से क्या हमको प्रॉफिट होगा या क्या हम अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप कर पाएंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है नीट और जेईई के क्वेश्चन में। बोलेंगे बेसिकली दुनिया में अभी तक हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन सब्सटेंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली एक क्या है, सॉलिड है, एक क्या है, लिक्विड है, एक क्या है, गैस है। बेसिकली क्या है कि सॉलिड के लिए नॉर्मली लोग ग्राम और केजी यूज करते हैं नॉर्मली। लिक्विड के लिए हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं और इसके लिए भी कभी कभी ग्राम वॉल्यूम दोनों यूज करते हैं। लेकिन गैस के लिए नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज वॉल्यूम टर्म। तो वॉल्यूम में जैसे कि लिक्विड को केजी में भी कंसीडर किया जाता है और एमएल में भी, वॉल्यूम के टर्म में भी कंसीडर किया जाता है। इसको वॉल्यूम के टर्म के साथ साथ इसको एमएल भी तो लिख सकते। तो सॉलिड के लिए ग्राम यूनिट आ गया, लिक्विड के लिए भी ग्राम यूनिट आ गया, गैस के लिए भी ग्राम यूनिट आ गया। जैसे हम लोग अंडा खरीदने जाते, बनाना परचेज करने जाते, तो हम लोगों को वहाँ पर दिखता है कि हम लोग वहाँ पीस के हिसाब से खरीदने जाते हैं। तब इसका मतलब है कि हमारे पास फंडामेंटली देखा जाए तो डीप में हमारे पास एक यूनिट आ जाता है नंबर सिस्टम में। 2 दर्जन केला दीजिए या 2 दर्जन अंडे दीजिए, तो हमारे पास एक नंबर सिस्टम में आ जाता है यूनिट। एक मास में आ जाता है जैसे कि लाइक ग्राम एंड केजी, और एक वॉल्यूम सिस्टम में यूनिट आ जाता है लाइक एमएल और सीसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुल मिला के जो सब्सटेंस के जो यूनिट्स हैं वो नंबर के रिस्पेक्ट में काउंट होगा, या मास के रिस्पेक्ट में कंसीडर होगा, या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंसीडर होगा। लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा यूनिट नहीं है जो इंटरकन्वर्टेबल हो, यानी कि नंबर और मास और वॉल्यूम के बीच रिलेशन को स्टेबलाइज कर सके। इसी रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट आया और उस यूनिट को बोला गया मोल। उस यूनिट को क्या बोला गया? मोल। याद रखिएगा कि मोल पढ़ने के लिए, मोल पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या देता है आखिर मोल? तो मोल गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन मास कॉमा नंबर, मास कॉमा नंबर
एंड वॉल्यूम। मास, नंबर एंड वॉल्यूम के बीच क्या करता है, रिलेशन को ये डिफाइन करता है। जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा लाफिंग स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ हंसने लायक बातें भी हो सकती है कि कुछ अजीब बातें हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास बेसिकली राइस कुछ सब्सटेंस है, कुछ हमारे पास फ्लावर आटा है, कुछ हमारे पास क्या है, पल्सेस है, कुछ हमारे पास पल्सेस है। हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मिल्क आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक एग्स, हमारे पास क्या है, फिर बनाना। आप क्या कीजिए, जाइए, नॉर्मली हमारे पास एक राइस को या फ्लावर को जब हम खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्राम या किलोग्राम यूनिट में दीजिए हमारे पास। कि दुकानदार अंकल को कहेंगे कि दुकानदार अंकल हमें आप 2 केजी आटा दीजिए, 2 केजी चावल दीजिए। सिमिलरली हम लोग जब मिल्क या ऑयल खरीदने जाते हैं तो हम लोग दुकानदार को कहते हैं, वो अभी इस चीज से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट को जानना। इसको हम लोग या तो ग्राम में देखेंगे या नॉर्मली केजी में, चूंकि हाई अमाउंट में लेते हैं, लेकिन ग्राम भी तो एक यूनिट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिल्क और ऑयल, हम लोग जैसे ही जाते हैं मिल्क और ऑयल के लिए तो हम लोग बोलते हैं या तो ml में दीजिए या लीटर में दीजिए, या तो ml में दीजिए या तो लीटर में दीजिए। जब भी हम लोग एग्स और बनाना खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं या तो पीस में दीजिए या डजन में दीजिए या दर्जन में दीजिए। अब सपोज कीजिए कि आप सुबह सुबह किसी दुकानदार के यहाँ गए और उस दुकानदार को आपने कह दिया, देखिए यूनिट की हेरा फेरी कितनी परेशानियों को ला सकता है, या यूनिट का इंट्रोडक्शन अगर आपके पास बहुत बेहतरीन है, खासकर इस तरह के यूनिट का, तो आप देखिए कि लाइफ कितना इजियर हो जाता है। आप देखेंगे कि आप दुकानदार के पास गए और सुबह सुबह गए बोहनी के टाइम पर, आपने कहा दुकानदार अंकल आप मुझे 2 केजी आप मुझे 2 लीटर चावल दे दीजिए। आप दुकानदार के पास गए, बोले अंकल आप मुझे 2 लीटर चावल दे दीजिए, लीजिए, हो गया झंझट। भाई फिर तो वो तुम्हें पूछेगा कि भाई चलो बताओ, फिर से बताओ। फिर आपने उससे कंफ्यूज किया कि आप मुझे 2 लीटर चावल दीजिए, 2 लीटर आप मुझे क्या कीजिए, आटा दे दीजिए। तो बोलेगा कि नहीं, फिर से बोलो। फिर आप उसे कंफ्यूज करने के लिए क्या कहते हैं, अच्छा तो मुझे 2 दर्जन चावल दे दीजिए। फिर वो देगा नहीं, फिर वो देगा। तब कहते हैं कि वो गुस्से में आएगा, फिर वो चावल आटा नहीं देगा, फिर वो देगा। वो क्या देगा आप समझे। ये थोड़ा सा मजाकिया लहजा है कि यूनिट के हेर फेर करने से आप कितना आसान हो जाता है आपकी लाइफ और कितनी मुश्किलें आ सकती हैं आपको। आप देख रहे हैं किसी ने कह दिया कि हमको 2 लीटर चावल दे दीजिए, हमको 2 दर्जन चावल दे दीजिए। कितना कंफ्यूजिंग है। आप स्मूथली उसे कहिए कि हमें 2 केजी चावल दीजिए, 2 केजी आटा दीजिए, स्मूथली वो कंडक्ट कर देगा, वो दे देगा आपको। आप फिर से गए और आपने फिर से कहा कि अंकल मुझे जो है, आप क्या कीजिए, आप गए और आपने कहा कि अंकल अब देखिए फिर से यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपने कहा कि अंकल मुझे 2 लीटर बनाना दे दीजिए, अंकल मुझे 2 केजी अंडे दे दीजिए, अंकल मुझे 2 केजी अंडे दे दीजिए। देखिए ये कितना कंफ्यूजिंग है। आपने राइस को लीटर में मेजर करवाया, आपने अंडे को केजी में मेजर करवाया, आपने कहा कि मुझे 2 दर्जन ऑयल दे दीजिए। ये बताइए कि कितना कंफ्यूजिंग है।
बस इसे यूनिट के इंटर कन्वर्शन को बताता है हमारा मोल। मोल कहता है कि नहीं, हम केजी को भी एमएल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीसेस के अमाउंट में कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये मास है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, नंबर है। बस इसी यूनिट के बीच, इन्हीं यूनिट्स के बीच क्या कर रहा है, ये रिलेशन को स्टेबलाइज करेगा और दिस कॉन्सेप्ट, दिस स्टेबलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज कंसिडर एज मोल। मोल हमको इसी रिलेशन को डिफाइन करता है कि भाई अभी तक तो मास, नंबर और सब वॉल्यूम के लिए अलग अलग टाइप के सब्सटेंस के लिए अलग अलग यूनिट कर हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि नहीं भाई, मोल ने कहा कि नहीं ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो क्यों ना एक ऐसा यूनिट लाया जाए जिसमें मास नंबर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन को स्टेबल किया जा सके, डिफाइन किया जा सके। तो हम लोग मोल में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मास, नंबर एंड वॉल्यूम के रिलेशन को। इसी रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें तो चाहिए होंगे सब्सटेंस, फिर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में उसका मास, उसका वॉल्यूम और उसका नंबर। बस इस चार चीजों को अगर यदि हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में डिफाइन कर लें और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिखा दें और उसका रिलेशन बना दें मोल के साथ, हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म। इससे ज्यादा हमारे मोल कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं पढ़ना है। और ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेई मेन आपका इसी क्वेश्चन पर, इसी कॉन्सेप्ट पर डिफाइन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत परेशानियां बिल्कुल नहीं है। आप एक बार चाहें तो इसे देख सकते हैं, आप इसे देखिए एक बार। ठीक है, अब हम लोग मिटाते हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि सर आखिर ये तो चलिए आप घरेलू भाषा में इसको समझा दिए, जरा सा लेकर आइए तो बताइए तो कि मोल का डेफिनेशन कहाँ है, मोल का डेफिनेशन क्या होगा मास, नंबर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। बोलेंगे भाई मास, नंबर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो डेफिनेशन होगा सो होगा, पहले इसका एक जनरल ऑर्डर डेफिनेशन हमको देखना होगा। तब जो IUPAC ने एक डेफिनेशन दिया, कहा कि दुनिया में आखिर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपस में साइंटिस्ट बैठे, कोई भी थ्योरी आएगा तो उस पर डिस्कशन होगा ही। डिस्कशन हुआ तो बोला गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, उनमें से एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है दैट इज कार्बन। तो बोला कि कार्बन हर जगह पाया जाता है, इसीलिए चलिए हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करते हैं। तब बोला कि क्या लेंगे, कार्बन का आखिर कौन सा पार्ट लेंगे, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप, 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप, C12, C13 एंड C14। तो किसी ने कह दिया कि चलिए भाई C12 को लेंगे। तो किसी ने तुरंत क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वालों की भरमार होती है, तो किसी ने पूछा सर C12 ही क्यों लेंगे, बोला क्योंकि ये जो है पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। तीसरे ने तुरंत पूछ लिया कि सर एक बात बताइए कि कार्बन 12 को ही पीरियोडिक टेबल में क्यों रखा गया। तो बोला गया कि इसको क्यों नहीं रखा गया, इसी को क्यों रखा गया। तो बोला कि भाई देख, इसका हाफ लाइफ पीरियड सबसे ज्यादा होता है, वी हैव हाफ लाइफ पीरियड। बोला कि दुनिया में हमारे पास बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप जो है C12